नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है देसी टैरो में। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होने वाली है। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पाइल द आईफल टावर, दूसरा पाइल द मून पाइल और तीसरा पाइल द बुके पाइल। सो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये फर्स्ट पाइल से। नमस्ते जिन्होंने भी ये पहला पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होने वाली है। पर शुरू करने से पहले मैं आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 1 की लाइफ शादी के बाद कैसे होने वाली है प्लीज़। पाइल 1 की लाइफ शादी के बाद कैसे होने वाली है प्लीज़। पाइल 1, आई एम श्योर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है। सो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए। उसका बॉक्स नीचे वन ऑफ द टैब्स में आपको मिल जाएगा। राइट, सो पाइल 1, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है देखते हैं। ओके, एंड लास्ट। Right. Okay, देखते हैं। Well, definitely, ऊपर नीचे हर किसी की लाइफ में होता है। So we have to look at, be realistic and look at both the things, ठीक है? So यहाँ पर है the world, justice, 3 of swords. Next we have past life relationships, confusion. Let me bring this here. Impatience, service, and 2 of swords. Okay. So part 1. Before I start, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो गाइड बनाई है। तो आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें क्लेम कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वहाँ पर है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली क्योंकि ये मैं फ्री दे रही हूँ आपके लिए। सो टेक द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो पहली बात यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में देख रही हूँ आपके लिए। सो डेफिनेटली आपको लगेगा जब आप अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ होंगे कि आप पहले से उन्हें जानते हैं। वो फेमिलियर फीलिंग होगी। यहाँ पर मैं देख नहीं रही हूँ कि आपको अंदर से लगेगा जैसे आप किसी स्ट्रेंजर के साथ है या आप उन्हें जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। वैसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से आप दोनों को इनर फीलिंग होगी कि आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत फेमिलियरिटी ऐसा महसूस होगा आप दोनों को। नाउ आपके लिए पता नहीं, इंट्रोडक्शन में ही मैंने ऑलरेडी कहा था कि वी हैव टू बी रियलिस्टिक लाइफ के बारे में। ऑल्दो हम फिल्में देखकर ये सुन के, रोमांटिक चीज़ें सुन के ऐसा लगता है कि फूले से सजी होती है हमारी ज़िंदगी, पर वैसा नहीं है। सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें आती हैं। ऑलराइट, एंड एक सोल्यूशन नहीं होता है। सो इफ़ वी आर नॉट हैप्पी अंदर से, कोई और हमें खुश कर नहीं सकता है। सो दिस इज़ समथिंग वी ऑल नीड टू बी अवेयर ऑफ। इसलिए मैं जब भी रिलेशनशिप की रीडिंग करती हूँ ऐसा नहीं करती हूँ कि ऐसा लगे कि दूसरा इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी बदल गई। वैसा नहीं है। हम खुद अंदर से अपने आप को खुश रखते हैं और खुद ही उदास रखते हैं। बाहर के लोग सिर्फ हमारे रिफ्लेक्शन होते हैं। ऑलराइट, एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं, आप दोनों एक दूसरे के मिरर हैं। ओके, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी खुशियों के लिए। आप खुद ही अपने खुशियों के लिए डिपेंडेंट हैं। आप खुद ही अपने खुशियों के लिए इंडिपेंडेंट हैं। ओके, वैसा कहना चाहती हूँ क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि अरे ऐसे तो
लोग बोलते नहीं थे, लोग बोलते थे कि बहुत ही अच्छा होगा ये वो, पर दैट इज़ द रियलिटी। सब चीज़ें थोड़ी टाइम के बाद बदल जाती हैं। एंड आई एम सेइंग यू हियर, थोड़े से कंफ्यूज थे आप कि ये तो फिल्मों जैसा नहीं है, ये तो एकदम रोमांटिक नहीं है हर वक्त, ये तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में पहले से बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारे रोमांटिक आइडियाज़ थे जो मैं देख रही हूँ। पर लाइफ रोमांटिक हर वक्त नहीं होता है, ओके। और ये मैं देख रही हूँ, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे इस बात को। पहले आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फेरी टेल जैसा क्यों नहीं है, सपने जैसा क्यों नहीं है, आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। फिर मैं देख रही हूँ उसके वजह से शायद आप थोड़े से अनईजी हो जाए, लेकिन ये कन्फ्यूजन आपका ये धीरे धीरे क्लैरिटी में बदलने वाला है। एंड आई एम सेइंग यू यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंडिपेंडेंट। और अगर पहले आप समझ नहीं पा रहे थे ये सिचुएशन को, मैं देख रही हूँ कि आगे जाकर आप दोनों फिर समझ जाएंगे। आप दोनों सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे कि आप हैंडल कैसे करें। आप दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे कि इस इंसान को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता। और आप दोनों फिर बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझ पाएंगे। सो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, बट आई एम सेइंग आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ओके, बहुत ही ब्यूटीफुली। क्योंकि यहाँ पर ये टू ऑफ सॉर्ड्स वैसा नहीं है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पहले आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, और क्या गलती हो रही थी, दूसरे लोग बीच में आ रहे थे आप दोनों के। लेकिन फिर आप दोनों समझ जाएंगे कि दूसरे लोग आप दोनों के बीच में नहीं आ सकते हैं। सिर्फ आप दोनों को ही अपने सिचुएशंस को रिजॉल्व करना है, एक दूसरे को समझना है। और जितना ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उतना ही मैं देख रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे देखिए हार्ट है, और ऐसा लग रहा है आप दोनों ने बांधा है, ओके, इसको हील किया है। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटीफुली हील करेंगे और समझ पाएंगे। और जो रिश्ते की आप तलाश कर रहे थे, वो रोमांस जो है एक ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप, एक ब्यूटीफुल यूनियन में, एक ब्यूटीफुल दिल के रिश्ते में वो बदल जाएगा, ओके। सो आपको थोड़ा सा बस टाइम देना है इस सिचुएशन को बदलने में, ऑलराइट। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ दिस ब्यूटीफुल कंप्लीशन कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड। फाइनली जो आप चाहते थे वो फाइनली आपको मिल जाएगा। बस वो शुरुआत में वैसे नहीं होगी, ओके, शुरुआत में वैसा नहीं, क्योंकि वेल वी हैव टू रिमेंबर, राइट, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबकी फैमिलीज अलग है, सबका अपब्रिंगिंग अलग है, राइट। और कोई माइंड रीडर तो है नहीं जो आपके सारे माइंड को समझ ले, आपके सारे सपनों को समझ ले। तो थोड़ी इनिशियली में आप डिसअपॉइंटेड होंगे कि ये इंसान ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ खुलकर बात करेंगे, आई सी यू बोथ कमिंग टू द वर्ल्ड, मतलब जैसा आपको इनिशियली चाहिए था बिल्कुल वैसा फिर हो जाएगा, अलग तरीके से, ओके। और मैं देख रही हूँ बाद में आप दोनों बहुत ट्रैवल भी करेंगे साथ में, बहुत घूमना फिरना होगा। आपका रिश्ता एकदम वैसा है जो जितना समय बीतता जाएगा उतना ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ओके। और एक खूबसूरत बात आप दोनों के रिश्ते में है ऑनेस्टी, ट्रुथ, ओके। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ऑनेस्ट होंगे अपनी लाइफ में, और ये आप दोनों का स्ट्रेंथ है, बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। नाउ आई एम सेइंग कि आपके फैमिलीज बहुत इन्वॉल्व होंगे आपके रिलेशनशिप में, ओके, आपकी शादी के बाद। सो आप दोनों का मिलना जुलना फैमिली के साथ वो बहुत है। एंड ये भी है कि अगर कोई बीमार है या वगैरह, तो आप लोग होंगे उनका साथ देने के लिए। सो ये बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप दोनों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं, ओके। आप दोनों अपनी फैमिलीज़ को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत 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 बढ़िया बात है। आप सोच भी नहीं सकते हैं पहलवान, क्योंकि आजकल या तो लोगों को मौका नहीं मिलता अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को देखने के लिए, संभालने के लिए, और आपको यहाँ पर आप दोनों को ऊपर वाले मौका दे रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को साथ में आगे लेकर जाने के लिए, ओके। पर जैसा मैंने कहा, बाद में आप समझ जाएंगे कि फैमिलीज़ आपके प्रॉब्लम के बीच में नहीं आ सकते, खुशियों में आ सकते हैं, पर जब आप प्रॉब्लम्स में हैं उस वक्त, या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उस वक्त, अगर आप दोनों ही बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ओके, इंस्टेड ऑफ फैमिलीज कमिंग इन बिटवीन। पर बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ, ओके। आगे जाकर आपके परिवार वाले भी आप दोनों के रिश्ते से बहुत खुश होंगे। नाउ ये मैं देख रही हूँ कि
One second, I just want to clarify this. I know मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, but let me clarify one time. Okay, take this. Yeah, King of Cups. Okay, so I feel, okay, ये मैं आपके लिए आपकी तरफ से देख रही हूँ कि आपको जल्दी से एक अपनी फैमिली को बढ़ाने की इच्छा होगी, राइट? और अगर वो टाइम लगा रहा होगा तो वो आपको बहुत ही इम्पेशेंट लगेगा. सो आपको प्यार से बहुत प्यार है, और बच्चे भी क्या करते हैं, हमें प्यार देते हैं, राइट? सो वो प्यार आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और इसलिए मैं देख रही हूँ कि ये रोमांटिक का रिलेशनशिप आप चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में हो, पर आपके रिलेशनशिप में रोमांस से ज़्यादा मैं देख रही हूँ इट्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग, ओके? और वो आगे जाकर, जैसे मैंने कहा, वो रोमांस अगर आपको चाहिए वो रोमांस भी आपको मिल जाएगा, बस पहले आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है. तो आप इम्पेशेंट मत होइए ये कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, ओके? बहुत ही अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाइए, और आपका रिश्ता, जैसे मैंने कहा, जितना समय बीतता जाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता हुआ जाएगा. एंड आई कैन सी यू ऑल्सो, एक पूरी फैमिली में देख रही हूँ आपके लिए जो बहुत बहुत सुंदर है. और किंग ऑफ कप्स, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे शादी के बाद तो ये इंसान ऐसे थे, 3 साल हो गए, अब देखो कितने बदल गए हैं, कितना प्यार दे रहे हैं मुझे, क्योंकि आपने समझ लिया है कि आपको खुद को प्यार देना है. आपने समझ लिया है कि आप दोनों का रिश्ता अंडरस्टैंडिंग से बनता है, एक्सपेक्टेशन से नहीं, ओके? And I hope you've got a message, Pal One, and I hope आपने रीडिंग को रेजोनेट किया है. तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. अपने फ्री गिफ्ट को भी क्लेम करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. शुक्रिया. नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल, मून पाल चूज़ किया है. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होगी. तो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ. प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए पाल 2 की लाइफ शादी के बाद कैसे होगी, प्लीज़. पाल 2, आई नो आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है. ऑलराइट, सो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. एंड अगर आपको रीडिंग बहुत ही अच्छी लगेगी तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए. ऑलराइट, तो पाल 2, जस्ट 2 मोर डेक्स. आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होगी? ओह, ओके, इंटरेस्टिंग. And one more please. आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होगी? That's fine, I think. Okay. So यहाँ पर है engagement, healing family issues, King of Swords, King of Wands, Queen of Cups, bittersweet and grief. Okay, Pal 2. आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले, आई नो आप में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, तो सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो गाइड बनाई है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, तो मिस मत कीजिए. ऑलराइट, ओके, राइट. सो पाल 2, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वी हैव टू बी रियलिस्टिक लाइफ में, ठीक है? आई नो कि स्पेशली जो हम देखते हैं सिनेमा में वगैरह, यू नो, ऑल दैट स्टफ, वो कुछ ज़्यादा ही ड्रीमी होके हमें सिचुएशंस दिखाते हैं, और हमें भी हमेशा बोलते कि अरे शादी होगी, बहुत ही अच्छा होगा, ये वो. बट वी हैव टू बी रियल, ठीक है? अगर हम अब अपने आप से खुश नहीं है, शादी के बाद कोई और इंसान हमें वो खुशी नहीं देगा. ऑलराइट, क्योंकि हमारी खुशी, हमारी दुख हमारे अंदर ही होती है, हमसे शुरू होती है, हमसे ख़त्म होती है. और ये मैसेज मैं पहले ही बताती हूँ हमेशा, ताकि यू नो वी हैव टू बी रियल. मैं यहाँ पर सपने बेचने के लिए नहीं बैठी हूँ, ऑलराइट? वरना मैं आपको सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही बोलूँगी, पर वैसा नहीं है, राइट? सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अच्छा भी सुनिए, पॉजिटिव भी सुनिए, नेगेटिव भी सुनिए, बिकॉज दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. अगर आप वैसे रेडी नहीं है पालतू सुनने के लिए, तो ये वीडियो का चैनल आपके लिए नहीं है, बिकॉज आई ट्राई टू शो एज रियल एज पॉसिबल, ठीक है? बट इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर रेडी, प्लीज़ कंटिन्यू. ये रीडिंग फिर आपके लिए है. पहली बात, पॉजिटिवली बहुत ही ब्यूटिफुल कपल है आप दोनों, ओके? किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग क्वीन, मैस्कुलिन फेमिनिन, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं.
यस, बहुत रोमांस होगा आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा वो मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ वो मुझे बहुत ही रोमांटिक किस्म के इंसान नज़र आते हैं, और आपके अंदर भी बहुत है। सो वो बहुत चलेगा आप दोनों के बीच में। एंड फ्लर्टेशियस जो भी है, हनीमून पीरियड मैं कहना चाहती हूँ, वो बहुत लंबा चलेगा आपकी शादी में। सो वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। एंड पर जैसे कि हर रिलेशनशिप्स में होता है, ओके, वी हैव ए हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड बिटर स्वीट, मतलब खट्टा मीठा। ओके, ये मैं आपकी शादी के लिए भी देख रही हूँ, राइट, मतलब रूठना मनाना। पर ये मैं बहुत आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ये मैं बहुत ही सीरियसली नहीं देख रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बड़े झगड़े होंगे, आप घर छोड़ के चले जाएंगे, वैसा नहीं है। बिटर स्वीट, खट्टा मीठा कि अरे ये थोड़े से रूठ गए, मैं मना लेता हूँ या मना लेती हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हर वक्त खुश रहना वैसा नहीं है, खट्टा मीठा है। पर अच्छी बात है कि अगर आप में से कोई भी रूठ जाए तो दूसरा इंसान मनाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इंसान को रोते हुए छोड़ देंगे, वो एक बात है। पर यस, यहाँ पर मैं ग्रीफ देख रही हूँ, पर ये मुझे आपकी शादी के लिए नहीं दिख रहा, आप दोनों के बीच में नहीं दिख रहा है। ये मैं देख रही हूँ कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो लाइफ में प्रॉब्लम आती ही रहेंगी, ओके। ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएंगी, ओके। बट आई वांट टू पिक अप अ क्लैरिफाई उसके लिए, क्योंकि समथिंग इज देयर इन माय माइंड। माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे ग्रीफ के बारे में और बताइए प्लीज़। ओके, थैंक यू। 5 of Cups and a Queen of Swords, right? So कभी कभी जैसा मैंने कहा कि हमारी लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहेगा, खुशी और दुख हमारे अंदर ही है, करेक्ट। सो कुछ सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आपको समझ में आएगा कि ये मुझे अकेला क्यों झेलना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, काम में, अगर काम में प्रॉब्लम है तो वो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपको बचाने तो नहीं आ सकते हैं, वो आपको खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, राइट। सो वैसा मैं देख रही हूँ एक इंडिविजुअलिटी गम के मामले में, कि कभी कभी आप दोनों भी एक दूसरे को वो नहीं दे सकते हैं जो देना चाहते हैं। बट मैं देख रही हूँ आपके लिए पालतू कि आप बहुत बहुत स्ट्रांग होते हुए जाएंगे, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, एक इंडिपेंडेंस, आपको खुद की लड़ाई लड़ना वो आप समझ जाएंगे कि आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने आप को, और हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहना वैसा मैं नहीं देख रही हूँ आपके लिए। सो आपके अंदर फिलहाल एक क्वालिटी, एक डिपेंडेंसी की क्वालिटी मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है, जो शुरुआत में ठीक है, लेकिन आपके होने वाले हस्बैंड और वाइफ वो इंडिपेंडेंट है, बहुत इंडिपेंडेंट है, और मैं देख रही हूँ कि वो आपको भी ये क्वालिटी देंगे आगे जाकर इंडिपेंडेंट होने की। सो आगे जाकर ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत ग्रो होने वाली है। ये शायद आपको जो बिटर स्वीट भी मैं देख रही हूँ, ये शायद कभी कभी जानबूझकर आपको हर वक्त नहीं बचाएंगे, ताकि आप खुद समझ पाए कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ये शायद शुरुआत में आप सोचे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, पर आगे जाकर आप खुद समझ पाएंगे, क्योंकि इससे जो है आप दोनों इक्वल हो जाएंगे, बहुत इक्वल। आई नो जो मैं अभी बोल रही हूँ आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, पर अगर आप ये रीडिंग को बाद में याद रखेंगे तो एक दिन आप समझ जाएंगे पालतू। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यस आप दोनों कपल है, लेकिन फिर भी एनर्जेटिकली आप अलग है। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनकी एनर्जी एक साइड है, और धीरे धीरे मैं देख रही हूँ आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनेंगे। सो कैन यू सी, दोनों स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आप ज़्यादा एक दूसरे से कंपैटिबल होंगे, आप ज़्यादा एक दूसरे के एनर्जी को समझ पाएंगे, और ज़्यादा आप दोनों को हील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देख रही हूँ आपकी आप दोनों के बीच में जनरली। बट आई वॉन्ट टू से लिटिल बिट मोर कि क्या होगा। सो एक तो पहली बात ये है कि अगर आप फिलहाल इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, मैं शादी के बाद इनफैक्ट आपको और इंडिपेंडेंट वैसे देख रही हूँ, ओके। शायद कभी कभी आप खुद ट्रैवल करेंगे, खुद चीज़ें करेंगे, सो बहुत सारी चीज़ें जो है आप खुद करेंगे पालतू, जो इनफैक्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर है 2 of Pentacles एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली एक तो फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, ओके। ये बहुत बड़ा चेंज होगा आपके लिए पालतू शादी के बाद। आपको शायद लगेगा कि फ़िलहाल आई डोंट नो आपके मन में क्या चल रहा है, आप
इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि नहीं। आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपको इतना इंडिपेंडेंट नहीं होना है, ओके। पर यहाँ कुछ और होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियली आप दोनों इक्वल होंगे, ओके। ये इक्वालिटी में आप दोनों के बीच में देख रही हूँ। शुरुआत में वो इक्वालिटी नहीं थी। ये इंसान जो थे आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आप इक्वल होने वाले इस इंसान से। और मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो भी ग्रो होगा। ऑलराइट, सो ये बहुत ही अलग है, क्योंकि ये आप शुरुआत में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी ऐसी जाएगी। ऑलराइट, और ये बहुत धीरे धीरे जाएगा। जब 5 साल बीत जाएंगे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आप सोचेंगे कि अरे मैं तो एकदम बदल गया, एकदम बदल गई। मैं पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था। पर वो प्रैक्टिकलिटी वो मैं आपके अंदर देख रही हूँ। एक मैच्योरिटी वो देख रही हूँ आपके लिए। एंड आप में से काफ़ी लोगों के लिए भी देख रही हूँ कि बच्चे डेफिनेटली लिखा हुआ है, और एटलीस्ट 2 बच्चे वो मैं देख रही हूँ आपके लिए। और आपके बच्चे बहुत क्यूट होंगे, और आपके होने वाले हस्बैंड और वाइफ आपके बच्चे से बहुत अटैच्ड होने वाले हैं, बहुत। ओके, वो जो आप थोड़े आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ओके। एंड जैसा मैंने कहा, आपको शायद अभी लगता होगा कि आपको बच्चे बहुत पसंद है, बहुत प्यार करेंगे, पर इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप ज़्यादा वो वैसे पेरेंट होंगे जो रूल्स बनाएंगे, जो रूल्स को फॉलो करवाएंगे। और आपके हस्बैंड और वाइफ जो पहले इनफैक्ट थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के थे, वो थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे। सो ये थोड़ी एनर्जी स्विच होगी, पर जो अच्छा है, क्योंकि ये आप दोनों को इक्वल और बैलेंस बनाएगा। ऑलराइट, ओके पाल 2, आई होप यू एंजॉय द रीडिंग। अगर रेजोनेट किया है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने फ्री गाइड को क्लेम करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल बुके को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में यहाँ देखेंगे कि आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होगी। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए कि पाल 3 की लाइफ शादी के बाद कैसी होगी। पाल 3 की लाइफ शादी के बाद कैसे होगी। पाल 3, आई नो आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है, तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए। ऑलराइट, सो वी हैव 2 more decks here। पाल 3, आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होगी। पाल 3, आपकी लाइफ शादी के बाद कैसे होगी। राइट, ओके, लेट्स हैव अ लुक। So we have here first forgiving and learning, and look at this, उसके next to it forgiveness. Oh my God, I love जब ऐसे messages synchronized होते हैं. Attraction. Okay, then we have the lovers, enlightenment, 2 of wands, 7 of pentacles. Let me just adjust this. And the 10 of cups. Okay. So pile 3, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले, आई नो आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए। So सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री टैरो गाइड बनाई है, उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है, तो आप उन्हें क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, सो मिस मत कीजिए, ठीक है। राइट, सो पाइल 3, राइट, जस्ट लुक एट दिस, अट्रैक्शन, लवर्स, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आप दोनों एक दूसरे से, माय गॉड। पर पहले तो ये बताना चाहती हूँ, मैंने ये 2 पाइल्स को भी बताया है, ठीक है, कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सिनेमा में, हमारे लाइफ में ऐसा हमेशा दिखाते कि शादी के बाद एकदम सब ठीक हो जाएगा, सब रोमांस दिखाएंगे, मतलब दे शो इट एकदम कलरफुल तरीके से, जैसे कि शादी हमारी लाइफ की सोल्यूशन है। बट द रियलिटी इज़, अगर हम खुश नहीं हैं फ़िलहाल अपने आप से, कोई और इंसान भी हमें खुश नहीं कर सकते हैं। हमारी खुशी, हमारा गम हमारे अंदर ही है, और जितना हम ये अच्छी तरीके से रियलाइज़ करें उतना ही अच्छा होगा। सेकेंड थिंग इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छे सिचुएशन, बुरे सिचुएशन, वो एंड, लाइफ के एंड तक होता हुआ जाएगा। ऑलराइट, एंड मैं अपने वीडियो में ज़्यादातर आई लाइक टू शो द रियलिटी, ओके, सपने नहीं बेचती हूँ यहाँ पर। सो
अगर आपको बस अच्छी अच्छी चीज़ें सुननी है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है पाल 3, ओके? क्योंकि यहाँ पर मैं जैसा है वैसे ही बताती हूँ. सो इफ़ यू आर स्टिल हैप्पी टू लिसन टू इट, प्लीज़ डू. ऑलराइट? सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए कि जैसा मैंने कहा अट्रैक्शन है, लवर्स है, तो आप दोनों के बीच में प्यार बहुत होगा, नो डाउट अबाउट इट, बहुत ज़्यादा प्यार. लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओके, एंड आई फील आपको पता है, सो आप में से एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ओके, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव. इतना कि हमेशा दूसरे लोग या तो आपको हमेशा देखते हैं या आपके स्पाउस को, या आप दोनों ही बहुत ही अट्रैक्टिव है और अलग अलग लोग आप दोनों को देखते रहते हैं. और इससे क्या होगा कि जेलसी हो सकती है आप दोनों के अंदर, ठीक है, डाउट हो सकते हैं आप दोनों के अंदर में एक दूसरे के लिए. और इसलिए आपके रिश्ते में ट्रस्ट करना, फॉरगिवनेस, वो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही इतने अट्रैक्टिव है. तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, आपकी एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आप इतने अट्रैक्टिव है, दूसरे लोग आपसे बात करना चाहते हैं और ये आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ ये देखते हैं, उन्हें अंदर से जलन होती है, आपको डाउट कर सकते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं कि वैसा बिल्कुल नहीं है, फिर आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है. तो मतलब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ और ये इसलिए है क्योंकि आप दोनों इतने अच्छे हैं, इतने अट्रैक्टिव है कि बहुत सारे लोग विश करते हैं कि वो आपके साथ हो. लेकिन जितना समय जाएगा, थोड़ा समय जी दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, आप दोनों एक दूसरे पर ज़्यादा ही भरोसा कर पाएंगे, ओके. एंड यस, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं देख रही हूँ आपके लिए. नाउ मैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत देख रही हूँ, ओके, स्पेशली एनलाइटमेंट, बहुत सारे पर्पल्स है. सो आप या आपके स्पाउस वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रुचि रख सकते हैं. एंड ये रिलेशनशिप के वजह से आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होने वाला है, ओके. एंड आई कांट से कैसे, आई कांट से अभी कैसे ये स्पिरिचुअलिटी में आपका ग्रोथ देगा, बट आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, ओके, कहीं ना कहीं एक ट्रिगर पॉइंट है आपकी स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा ग्रो करने में, राइट. लेट मी आस्क एंजल्स की यहाँ पर एनलाइटनमेंट क्यों है, प्लीज़. ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस. See, temperance, healing, definitely. So आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में एक पर्पस, एक मकसद से आए हैं, एंड आप दोनों एक दूसरे की मदद करी है स्पिरिचुअलिटी में और ग्रो करने के लिए, इसलिए यहाँ पर फॉरगिविंग एंड लर्निंग है, राइट. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों मदद कर रहे हैं एक दूसरे को हील करने में. सो देयर इज अ स्पिरिचुअल मिशन जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर. सो आप या तो सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ. सो देयर इज़ अ रीज़न, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आएंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप हील करेंगे एक दूसरे को, और दिस विल हेल्प यू टू ग्रो अ लॉट आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, मिशन में, जो रियल मकसद है हम सब के लाइफ में आने की, ओके, जो हम सबका रियल मकसद है. पर ऑब्वियसली इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में कि हम वो मकसद से भटक गए हैं. पर आई नो आप ये टैरो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं भी आप सब स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, ओके. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे के कर्मा को क्लियर करने में, राइट. एंड ये बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग बात है. सो देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस कि आप दोनों साथ में क्यों होंगे. एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि क्योंकि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप ज़्यादा इस बात को समझ पाएंगे. यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी कितनी है, राइट. सो अगर आपका फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ आपके जैसे इतने मैच्योर्ड नहीं है, तो आप उन्हें स्पिरिचुअलिटी एनहांस करेंगे, उन्हें मदद करेंगे ज़्यादा ग्रो होने में, ज़्यादा मैच्योर्ड होने में. येस, डेफिनेटली पायल 3, मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअली
एनहांस्ड है और आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ नहीं, वो पहले एक यंग सोल जैसे थे, पर ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें ग्रो कर रहे हैं। वो आपके एक्सपीरियंसेस के साथ वो खुद स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। एंड देयर कम अ पॉइंट जहां पर आप दोनों काफी एनर्जेटिकली सिमिलर हो जाएंगे, एंड दैट विल रियली हेल्प। क्योंकि सोल के मामले में मैं देख रही हूँ आप यू आर फ्रॉम द सेम सोल फैमिली, एंड मैं आपके लिए देख रही हूँ पायल 3 वेरी स्ट्रांगली, वेरी वेरी स्ट्रांगली, कि एटलीस्ट ये लाइफ में एनलाइटनमेंट, शायद वो एनलाइटनमेंट तो नहीं, लेकिन आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो होने वाले हैं। एंड आई एम गेटिंग लिटिल इमोशनल ये बात करते हुए पायल 3 आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोल को ये चाहिए था पर आप खुद वो नहीं कर पा रहे थे। आपकी लाइफ में वो ट्रिगर आपको चाहिए था, कोई तो पुश चाहिए था, आपको मदद चाहिए थी आपकी लाइफ में ये सोलमेट की। यू नीडेड अ हेल्प, एंड ऑफ कोर्स आप भी उनकी मदद कर रहे हैं, पर आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी ताकि आप ग्रो हो जाए। अकेले आप ये नहीं कर पा रहे थे, या फिर गलत लोग आपकी लाइफ में थे जो आपके लिए सही नहीं थे। और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स, आप और ये बहुत बहुत प्यार करेंगे एक दूसरे के साथ। पायल 3 बहुत प्यार है आपके मन में एक दूसरे के लिए, पर ऑफ कोर्स ये जो भी सिचुएशंस है वो थोड़े एक्सटर्नल है, आप दोनों के बीच में नहीं है। आप दोनों जो भी है बाहर की लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में चल रहा है, पर आप दोनों के बीच में आप हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जितने भी प्रॉब्लम्स हो बाहर, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके वो यस जेलसी की बात थी, दैट इज फाइन, लेकिन उसके बाद मैं देख रही हूँ देयर मोर एक्सटर्नल फैक्टर्स। और आप दोनों काफ़ी जेनरस भी है अपनी बेसिक नेचर में, बेसिक पर्सनालिटी में, आप काफ़ी एक दूसरे को देंगे। एंड या इट्स वेरी वेरी, मैं टचिंग कहना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इमोशनल पाल मुझे वैसा लग रहा है। आप दोनों के रिश्ते में भी 10 ऑफ कप्स आया है। इट्स फुल ऑफ लव, कि आप दोनों बस चाहते हैं आप दोनों खुश रहें। पर देन जैसा मैंने कहा ये लाइफ है, आसपास हमेशा चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं। पर द ब्यूटिफुल पार्ट इज़ कि आप दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं अच्छे होने में, टू बी अ गुड पर्सन, अपने कर्मा को क्लियर करने में। आप दोनों एक दूसरे को हील कर रहे हैं और यू आर हेल्पिंग ईच अदर ग्रो बहुत प्यार से। कुछ रिश्ते होते हैं जो बहुत ही कार्मिक होते हैं, जो बहुत हमें बस दर्द से सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर दर्द है नो डाउट, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से लाइफ लेसन सिखा रहे हैं। दैट्स ब्यूटिफुल पायल 3, आई विश यू ऑल द बेस्ट। राइट, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड डोंट फॉरगेट अपने फ्री गाइड को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लेम कीजिए। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।